आज हम बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान स्नैक्स बनाएंगे। समोसा भी कह सकते हैं। इसके दो नए डिज़ाइन बताऊंगी मैं आपको और कैसे बनाई हैं। ये बहुत ज़्यादा आसान है। किन चीज़ों से घर में आपकी चीज़ें भी होंगी अवेलेबल और उनको बहुत अच्छे से हम इनको फ्राई करेंगे। आप इंशाल्लाह इनका टेस्ट एक दफ़ा खाएंगे तो बार बार जो है आपका दिल करेगा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने पहले ब्लेंडिंग जार ले लेना है। यहाँ पे पालक ली है मैंने 6 से 7 जो पत्ते हैं उनके जो ऊपर डंडल उतार लिए थे। अब इनको धो लिया है। धनिया डाला है, थोड़ा सा धनिया भी मैंने उसकी डंडल उतार के साबुत डालेंगे बगैर काटे। पालक भी नहीं काटी। एक हरी मिर्च लेनी है, उसका डंडल उतार लिए। सब चीज़ें मैंने पहले से धो ली हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून जितना पानी डाल के हम इसको चला लेंगे। तो एक इसका अच्छा सा हम पेस्ट बना लेंगे। तो इसको मैंने 2 दफ़ा किया है क्योंकि पालक जो है थोड़ी ज़्यादा थी। 5-6 जो उसके पत्ते थे, 2 सारे नहीं इसमें आ रहे थे, तो मैंने इसको ग्राइंड करके साइड पर कर लिया। अब आटा गूँध लेते हैं। गंदम का आटा लिया है 1 कप, हाफ़ कप हमने लिया मैदा और 3 टेबलस्पून हम लेंगे बेसन। 1 टीस्पून हमने नमक डाला है, 1 टेबलस्पून हमने घी डाला है। आज डालेंगे घी। इसको अच्छे से ऐसे मसलेंगे ताकि घी सारे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि हमारे जो स्नैक्स हैं कुरकुरे और क्रंची बने। तो यहाँ पे आटा जो मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। पहले एक को सिंपल गूँध देंगे हम। तो ये देखिए जी, सिंपल हम इसको गूँध लेंगे नॉर्मल पानी से। तो थोड़ा हार्ड इसको गूँधना है, जैसे घर का हम आटा गूँधते से थोड़ा सख्त रखा है मैंने इसको। तो ये गूँध गया है, तो साइड पे करेंगे। अब हम जो दूसरा आटा गूँध लेंगे, हमने पालक का जो पेस्ट बनाया था चटनी से आटा गूँधेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी आपने ऐड नहीं करना। अगर हाँ आपको ज़रूरत पड़े बाद में तो आप ऐड कर लीजिएगा, वरना इसी से आराम से जो है आप गूँध सकते हैं। और हमने पानी का एक कतरा भी इस पर नहीं डालना। तो इसको भी हमने हार्ड ही गूँधना है जितना उसको गूँधा है, इसी तरीके से। तो देखिए बल्कि चटनी मेरी थोड़ी सी बच गई है, तो मुझे नहीं चाहिए था, मैंने साइड पे कर ली। दोनों आटे जो है मैंने गूँध लिए हैं। तो अब इसको मैंने साइड पे कर लिया। अब इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। 1 आलू बॉयल लिया दरमियाने साइज़ का। तो अब इसमें गाजर डाली है, शिमला मिर्च डाली, हरी मिर्च डालूंगी। हरी मिर्च अगर बच्चे खा रहे हैं तो हरी मिर्च को आप कम कर दीजिएगा। हरा धनिया डाला है। इन सबको जब भी मैश करूँगी इस पर नमक डालूंगी, ज़ीरा डालूंगी और जी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने मिर्च डाली है क्योंकि हरी मिर्च इसमें है पड़ी। इनको हल्का सा मैश करेंगे तो स्टफिंग हमारी से तैयार होगी। चाट मसाला डाला थोड़ा सा और तो 1 टेबलस्पून जितनी हमने केचप डाली है, सिंपल केचप जो होती है टमाटो केचप, वो डाली है। तो स्टफिंग तैयार होगी, साइड पर रख दिया। अब जो रोटी बेल लेंगे, पहले सिंपल सादी रोटी जो है वाइट रोटी, उसको जो है बेल लेंगे। एक लंबी सी बड़ी सी जितनी आपसे बड़ी हो सके। तो अब इसकी देख लीजिए मोटाई भी आम रोटी से थोड़ी सी मोटी है, बहुत मोटी नहीं है। और दूसरी रोटी को भी हमने उतने साइज़ में जो है बेल लेना है। अब थोड़ा सा जीरा डालना है इसी रोटी के ऊपर, उसको प्रेस करेंगे रोटी के साथ साथ, वो भी अंदर जो दब जाएगा, प्रेस हो जाएगा। तो अब जो पहले वाली रोटी को हम उसको सीधा करेंगे दोबारा से। ये देखें जी, ऐसे करके हमने इसको सीधा करना है। अब दूसरी रोटी उठाएंगे, उसके ऊपर हमने जो ज़ीरे वे साइड नीचे कर लेनी है। अब उसके बराबर, अगर छोटी तो कोई मसला नहीं, देखिए इस तरह खींच के हमने इसके बराबर कर लेनी है रोटी को। तो अब बेलन की मदद से इसको हम दोनों रोटी को इकट्ठा बेल लेंगे ताकि जब हम इसको रोल बनाए तो इसकी जो रोल में जो बल हैं वो खुल ना जाए। तो इस तरह देखिए बारीक बारीक करके हमने इसके बल बना लेने हैं। ये देखिए इस तरह ज़रा दबा दबा कर, ज़रा जितना टाइट हो सके आप उतना टाइट इसको बेल लीजिएगा। ऐसे रोल की शेप में दे दीजिएगा। तो इसको बस हमने ऐसे फोल्ड करते जाना है और रोल की शेप में दे देना। अब इसको हल्का सा देखिए बंद हो गया, इसको कोई मसला नहीं, पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद ये चिपक जाएगा। तो इसको हमने ऐसे गोल गोल घुमा के इसको और थोड़ा सा लंबा कर लेना। आप नाइफ़ की मदद से या पिज़्ज़ा कटर की मदद से हमने इसको काट लेना है ऐसे करके। तो इसकी छोटी छोटी सी हमने लोई जितनी कट होती है उतनी हमने काट लेनी है क्योंकि हमने कचौरी के साइज़ का रखना है। तो देखिए आप अपने हिसाब से काट लीजिएगा। ये देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह से डिज़ाइनिंग बनी है और इतनी ईजी देखने में ऐसे लगता है जैसे बहुत मुश्किल, लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छी बनती है। तो ऐसे ही मैंने सारी काट लेनी है। तो एक हमने पेड़े को उठाना है। ये देखें जी, इस तरह आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा बना है। ये देखिए माशाल्लाह से। इसको थोड़ा सा हल्का सा सीधा कर लेंगे हाथ से, इनको सीधा करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखें जी, अब इसको हमने क्या करना है, हल्का से प्रेस करना है हाथ से। और देखें जी कितना प्यारा माशाल्लाह से डिज़ाइन बन गया है। अब हम जो थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, तो बेलन की मदद से हमने ऐसे बेल लेना है कचौरी की साइज़ का। तो बहुत बड़ा भी नहीं करना और छोटा भी नहीं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा डिज़ाइन बन गया। आप देख लीजिए, आपके सामने ही बेल रही हूँ। तो दूसरा भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छी समझ आए। जैसे बेलन की मदद से इसको हम बेलेंगे। सारी कचौरियाँ को मैंने ऐसे ही तैयार कर लेना। हम बना रहे हैं समोसे।
तो फिलिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। और देखिए ये दो तरफ से डिज़ाइन है, तो ये ज़्यादा से डिज़ाइन है, कम डिज़ाइन वाले में जो हम फिलिंग करेंगे, जो ज़्यादा डिज़ाइन है ना उसको हम बाहर की तरफ करेंगे। तो देखिए 1 टीस्पून जितना हमने देखिए अंदाज़ा लेना है जितना हमें चाहिए। अगर आप ज़्यादा फिलिंग करें तो ज़्यादा डालिए, मुझे इतना काफ़ी था। तो अब देखिए दरमियान में इसको डाल के सेट करके हमने जो है कचौरी को, जो मैंने रोटी बनाई, इसको हमने से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। इसकी हाथ की मदद से इसको दबा लेंगे ताकि फिलिंग हमारी बाहर ना निकले। पानी लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आपको लगे तो लगा सकते हैं, वरना मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। फोक की मदद से ऐसे देखें जी, ऐसे प्यारा सा डिज़ाइन बना लेना दबा कर। ये देखिए इस तरह करके देखें कितना इजी है, कितना आसान है, और देखने में देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और मैं एक डिज़ाइन बनाऊंगी, मैं दिखाऊंगी। देखो इस तरह करके चम्मच को उल्टा करके देखिए जी, ऐसे 2-3 जो इसकी लाइनें हैं उसको छोड़ के आप इस तरह कट लगा दीजिएगा बीच में करके। देखिए एक प्यारा सा फ्लावर बन जाता है, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो भी चीज़ हो खाने की, तो वो जो दिखने में अच्छी लगे तो फिर उसका टेस्ट और भी दुबाला हो जाता है। तो न्यू स्टाइल के स्नैक्स बनाइए घर में इजीली, घर के आटे से। घर में जो आजकल पालक तो आम है, बहुत जो सस्ती भी है और फ़ायदे भी बहुत हैं। तो अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, दोपहर में चाय में बना के आप लीजिए। मेहमान हैं तो उनको आप इस तरह सिंपल सी चीज़ बना के और आप अपनी वाह करवा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं सर्दियों में मज़ेदार से स्नैक्स। तो अब दूसरा भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको जो अच्छे से समझ आ सके। तो आप बनाइएगा, तो जिसको नहीं बनाना आएगा मैं गारंटी से कहती हूँ वो भी आराम से इसको बना सकते हैं। तो जो हमारी बहनें या भाई पहली दफ़ा बनाएंगे, परेशान ना होइएगा, आप बनाएंगे इंशाल्लाह आपसे भी परफेक्ट ऐसे ही और अच्छी बनेगी, बहुत आसान और बहुत ही जो है मज़ेदार। तो ये देखें जी, मैंने आपके सामने एक और भी बना के दिखा दिया है। तो इसी तरह करके मैं ना सारे स्नैक्स तैयार कर लूँगी, फिर फ्राई भी करना है क्योंकि वीडियो फिर हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कहीं मेरे प्यारे बहन भाई ये ना कहें कि वीडियो जो है मैंने लंबी कर दी है। तो इसीलिए मैं जल्दी आपको बना के दिखा भी रही हूँ साथ साथ। तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई को आराम से मिल सके। तो यहाँ पे घी डाला है, ऑयल डाला है, मैंने गर्म कर लिया है पहले। फिर तो अपने स्नैक्स जो है हम फ्राई करेंगे। फ्राई करते क्या रखना है, आपने आँच को धीमा रखना है, तेज़ आँच पर इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि डबल रोटी हमने जो बेली थी तो इसको जो हल्की आँच पर हमने फ्राई करना। तो अच्छे से कलर जब हल्का सा लाइट ब्राउन सा कलर आएगा हमें निकाल लेना, हमने को डार्क ब्राउन नहीं करना। तो ख्याल रखना है हल्की आंच पे आपने 3 से 4 जो मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो क्योंकि आटे के भी हैं और हमने इसमें जो डबल रोटी की है, तो डबल रोटी की वजह से हमने इसको जो हल्की आंच पे हमने फ्राई करना है। तो माशाल्लाह से सारे समोसे हमारे रेडी हैं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जो है क्रिस्पी। तो बाहर के स्नैक्स छोड़ें, घर के समोसे बनाएं, बच्चों को हेल्दी खाना दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।